आज का जो टॉपिक है वह हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल जो है वो 1530 से लेकर 1540 और दूसरा कार्यकाल जो है 1555 से लेकर 1556 तक इसका कार्यकाल रहा है। हुमायूं जो था, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है और मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर जो है वो हुमायूं का पिता था। 1530 में हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 23 वर्ष की आयु में वह सिंहासन पर बैठा, मतलब कि वह सुल्तान बना। 23 वर्ष की आयु में यह सुल्तान बना, मतलब हुमायूं 23 वर्ष की आयु में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इससे पहले जो अगर कहा जाए कि इससे पूर्व हुमायूं क्या था, तो इससे पूर्व हुमायूं जो बदख्शा एक शहर था इसका सूबेदार था। ठीक है। हुमायूं की जो जानकारी वो हमें जो मुख्य रूप से मिलती है वो हुमायूं नामा से मिलती है और हुमायूं नामा की रचनाकार हैं वो है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अगर हम हुमायूं नामा फिर 1533 में हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं का मकबरा जो था वो 1570 में हाजी बेगम के निर्देशन में मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा निर्मित किया गया था और भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था, जहां पर 4 बाग की शैली में निर्मित था और हुमायूं के मकबरे को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में शामिल किया गया था। और जनवरी 1956 में जिस दीन पनाह में पुस्तकालय स्थित था, यहीं पर जनवरी 1556 में ठीक है हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के संबंध में एक इतिहासकार है लेनपुल, जिन्होंने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, जैसे वह जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता था, यानी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को ज्योतिष में बड़ा ही विश्वास था, इसीलिए वह 7 दिन ठीक है 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम उसके पास था। गुजरात का जो समकालीन शासक था हुमायूं के समकालीन जो था उसका नाम बहादुर शाह था। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच 1535 में युद्ध हुआ था। अगर हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों की बात करें तो हुमायूं के द्वारा जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो था देवराई का युद्ध। लड़े गए युद्धों में जो पहला आता है वो है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध जो है वो 1531 में लड़ा गया था। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो हुआ था चौसा का युद्ध। दूसरा जो हुआ था वो था चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था 25 जून 1539 को। 25 जून 1539 को, और यह युद्ध हुआ था हुमायूं का शेर शाह से, या फिर कहें शेर खां से यह युद्ध हुआ था और शेर खां इस युद्ध में विजयी हुआ और उसने शेर शाह की उपाधि ली और यहीं से शेर खां का नाम जो है वो शेर शाह सूरी पड़ा। चौसा के विजय के बाद ही शेर खां का नाम जो था वो शेर शाह सूरी पड़ा। अगला युद्ध जो था वो था बिलग्राम या फिर कहें कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है यह हुआ था 17 मई 1540। इस यह युद्ध भी शेर शाह सूरी से हुआ और इसमें भी शेर शाह सूरी विजयी हुआ। इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी जो था वो विजयी हुआ और शेर शाह ने विजयी होने के बाद दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया और हुमायूं हारकर यहाँ से ईरान चला गया।
फिर अगला युद्ध जो है और हुआ जो सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 में हुआ। 1555 में हुआ और यह युद्ध हुआ अफगान शासक यानी सूर वंश के शासक सिकंदर के बीच, जो पंजाब का शासक था, सिकंदर के बीच हुआ। और इसमें पंजाब के शासक जो था, इसे ये पंजाब का शासक था, इसको हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया। अगला युद्ध जो है वो है मच्छीवाड़ा का युद्ध। जो अगला युद्ध लड़ा इसने वो था मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये हुआ था 1555 में, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट मंथ था मई 1555 में हुआ था। और इसमें ये जो युद्ध में थे वो अफगान सरदार थे, अफगान सरदार इस युद्ध में शामिल थे, ठीक है। और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, हुमायूं की विजय हुई। और इस विजय के बाद पंजाब मतलब पूरे पंजाब पर जो है वो हुमायूं का अधिकार हो गया, पूरे पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इसी युद्ध के बाद भारत में दूसरे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। जनवरी 1556 में दीनपनाह नगर के शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। मुल्ला बेगसी हुमायूं की हुबहू आकृति वाला व्यक्ति था। इसे ही हुमायूं के मृत्यु के पश्चात जनता को दर्शन कराया गया। दरअसल हुमायूं की मृत्यु के समाचार को 17 दिन तक गुप्त रखा गया था। तुर्की सेनानायक सीदी अली रईस के द्वारा हुमायूं के स्वास्थ्य का असत्य समाचार जो है लाहौर भेजा गया। इसका एक मात्र उद्देश्य था कि अकबर को सिंहासन रोहड़ का, ठीक है, जो है वो निर्विरोध हो सके। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया और मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी और एक वफादार बीबी का महबूब बाना पेशकश कहा जाता है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम अर्स्किन है, उनके अनुसार यदि हुमायूं कुछ दिन और अपने पिता के सिंहासन पर होता तो अपने वंश का भारत में अंतिम सम्राट होता। हुमायूं जो है वो प्रथम साम्राज्य के 9 वर्ष 4 महीने और दूसरी बार केवल 6 महीने तक ही मुगल साम्राज्य रहा, मतलब कुल मिला के बाद 10 वर्षों तक ही मुगल साम्राज्य का शासक रहा। उसने अपने 25 वर्ष के राजकाल में कुल 15 वर्ष जो हैं वो हुमायूं को विदेश में बिताने पड़े। तो ये था आज का टॉपिक हुमायूं।